संध्या का समय था। सूर्य अपनी अंतिम किरणों से आकाश को रक्तिम कर चुका था। प्रभास क्षेत्र का वातावरण शांत था, मानो प्रकृति स्वयं श्री कृष्ण के अंतिम क्षणों को श्रद्धांजलि दे रही हो। महाभारत के अनुसार जब यदुवंश का नाश हो गया और प्रभास तीर्थ में अशांति फैल गई, श्री कृष्ण ने यह समझ लिया कि उनके पृथ्वी पर रहने का उद्देश्य पूरा हो चुका है। एक गहरे वन में समुद्र के किनारे उन्होंने ध्यानमग्न होकर अपने अंतिम क्षणों का स्वागत किया। प्रभास क्षेत्र का वातावरण शांत था, मानो प्रकृति स्वयं श्री कृष्ण के अंतिम क्षणों को श्रद्धांजलि दे रही हो। श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उनके मन में कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि यह सब पहले से निर्धारित था। धर्म और अधर्म के संतुलन को बनाए रखने का यह उनका अंतिम कार्य था। उसी समय जरा नामक एक व्याध शिकारी जंगल में शिकार की तलाश कर रहा था। उसकी दृष्टि श्री कृष्ण के चरणों पर पड़ी, जो झाड़ियों के पीछे से एक हिरण के कानों जैसे दिख रहे थे। जरा ने बिना सोचे विचारे अपने तीर को धनुष पर चढ़ाया और निशाना साधकर तीर चला दिया। तीर सीधे श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा। जब जरा तीर के पीछे दौड़ा और श्री कृष्ण को देखा तो वह घबराकर उनके चरणों में गिर गया। उसने कांपते हुए क्षमा मांगी, प्रभु, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। यह मेरी भूल थी, कृपया मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने उसे शांत करते हुए कहा, व्याध, यह सब पूर्वनिश्चित था। तुम केवल उस ईश्वर के उपकरण हो जिसने मुझे इस देह से मुक्त करने का माध्यम चुना। उठो और अपने हृदय को हल्का करो। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर लीं और योग मुद्रा में ध्यानमग्न हो गए। उनके शरीर से दिव्य तेज निकलने लगा, जो धीरे धीरे अदृश्य हो गया। श्री कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग कर अपने परमधाम वैकुंठ को प्रस्थान की। श्री कृष्ण के नश्वर शरीर त्यागने के बाद पृथ्वी पर कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। उनका महाप्रयाण केवल उनका देह त्याग नहीं था, बल्कि यह द्वापर युग के अंत और कलयुग के आरंभ का संकेत था। या श्री कृष्ण के जाते ही द्वारका में तबाही शुरू हो गई। यदुवंश पहले ही अपने आपसी संघर्ष में नष्ट हो चुका था। अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर वहां बचे हुए यदुवंशियों और स्त्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की जिम्मेदारी ली। महाभारत का हिस्सा पढ़ते हुए प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स से बोले, ये किताब का वो हिस्सा है जिसे अधिकतर हिंदुओं ने भी नहीं पढ़ा। श्री कृष्ण हमारे सबसे प्रिय भगवानों में से एक, पर सबसे रहस्यमयी है। ये सुन के राजीव, जो प्रोफेसर का सबसे प्रिय स्टूडेंट्स था, बोला, सर, कृष्ण में ऐसा क्या रहस्यमयी लगता है? मुझे तो वो और भगवानों जैसे ही लगे। प्रोफेसर, अच्छा तो तुम मुझे एक बात का जवाब दो, राजीव, श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? राजीव, मथुरा में। प्रोफेसर, और वो पले बढ़े कहाँ? राजीव, नंदगांव में। प्रोफेसर, राधा जी कहाँ से थी? राजीव, बरसाना। प्रोफेसर, और वृंदावन में वहां क्या हुआ? क्यों सबसे ज्यादा वहां के मंदिरों में उनकी पूजा होती है? मथुरा नंदगांव से भी ज्यादा। प्रोफेसर, और कृष्ण जी की मृत्यु कहाँ हुई? राजीव, द्वारका में। प्रोफेसर, गलत, उनकी मृत्यु गुजरात के प्रभास पतन नाम के जगह पे हुई थी। मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार अर्जुन ने किया। राजीव, क्या तुम्हारे किसी भी जानकार ने कभी भी प्रभास की यात्रा की या इसके बारे में सुना भी है? राजीव, नहीं सर। प्रोफेसर, हमारे इतिहास से कुछ चीज मिटाई गई है और उनके रहस्य ही बाकी है। कुछ सुनी सुनाई कहानियां हम जब कृष्ण के बारे में कुछ जानने की कोशिश करने लगते हैं तो अचानक समाज हो या राजनीति कुछ न कुछ बीच में आके हमारी खोज को बंद करवा देता है। राजीव, सिर, ये कैसे पॉसिबल है? नेता लोग भगवान की खोज के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? प्रोफेसर, अच्छा तो ये बताओ, द्वारका की समुद्र के नीचे खोज कब हुई?
राजीव 1979 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी समुद्र में खुदाई की और मंदिरों के अवशेषों के साथ कई अन्य चीजें पाईं। 1989 में समुद्र के अंदर आयताकार पत्थर, अर्धवृत्ताकार पत्थर, पत्थर के लंगर आदि मिले। प्रोफेसर तो राजीव क्यों ये सारी खोज आज तक बंद पड़ी है? प्रिया सर, आपका मतलब है कि कोई है जो नहीं चाहता कि हम श्री कृष्ण के राज के बारे में जानें। प्रोफेसर, मेरा अध्ययन ये बताता है कि कुछ बड़ा घटित हुआ था और मेरी इस खोज के लिए ही मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए।